नाथ नाथ तुम चालन जोगा कोना, मोह माया ने जकड़ लिया अब हालन जोगा कोना, अब हालन जोगा कोना, अब हालन जो कोन्या। बोली श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। दादा गुरु मचंद्रनाथ जी महाराज जी की जय हो। श्री भानीदास जी महाराज जी की जय हो। मचंद्रनाथ जी ने कहा कि बेटा मैं जाना तो चाहता हूँ पर मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर मोह माया के चक्कर में फंस गया हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर मेरी पत्नी है और धन माल खजाना इतना बिखरा पड़ा है कि मैं इसको छोड़कर कैसे जाऊं। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम सोचें कि भगवान का भजन करें और भगवान के भजन के लिए हम समय निकालें तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे न जाने कितने काम रह जाएंगे। जब पूरे दिन में अगर हम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम 2 समय जब भगवान का नाम लेते हैं तो भी हमारा ध्यान बाहर रहता है। माला भगवान के सामने कर रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं कि कोई बोल क्या रहा है, उसने क्या कहा। 10 मिनट भी हम भगवान को नहीं दे सकते। परिवार को देते हैं, घर में देते हैं, सबको देते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम 2 समय अगर हम ध्यान से और अगर भगवान का भजन कर लें तो भी हम उस रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान भगवान में लगता नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तन से तो बैठ जाते हैं लेकिन मन नहीं रुकता, मन इधर उधर भाग जाता है। एक महात्मा थे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने मन को रोकने की और वो कथा सुनाने के लिए आए हुए थे। कहीं पर लोगों को बता रहे थे कि किस प्रकार मन को काबू में करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मन की होती है। मन काबू में नहीं होता कि मन को इस विध रोके, मन को इस विध रोके, कैसे भी करे उस बस मन को रोक ले। कथा खत्म हुई, संध्या काल का समय हुआ तो उसी गांव में एक बुढ़िया उस बाबा को भोजन के लिए बुलाने के लिए आई। बाबा भोजन करने के लिए चले गए और घर गए तो देखा कि बहुत तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे। अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, सब कुछ है सामने रखा पड़ा है। पर बुढ़िया ने इतना सब कुछ बनाया, बनाते बनाते क्या हुआ कि उसने बाबा जी के लिए पापड़ भी सेके थे। वो पापड़ बाबा जी को देना भूल गए। अब वो आगे आकर बैठ गई, सारा सामान रख दिया और जो पापड़ थे वो पीछे रह गए। अब बाबा जी भोजन करे लेकिन बाबा जी का मन कहाँ था? उन पापड़ों में था। और अब सीधे मुंह कह नहीं सकते कि मुझे वो पापड़ चाहिए, क्योंकि सीधे मुंह कहे तो फिर वो बुढ़िया क्या सोचे कि हमें तो कथा में कहते हैं कि मन को काबू में करो, मन को काबू में करो, और यहाँ पापड़ों पर मन आ गया तो सीधे मुंह से भी नहीं कह सकते। सोचते रहे, फिर उस बुढ़िया को कहा, लेकिन पापड़ खाने का बहुत मन था। तो उस बुढ़िया से कहा कि मैया जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक सांप मिला। बुढ़िया ने कहा कि अच्छा, तो बाबा जी बहुत अच्छा हुआ कि आप बच गए, आपको खाया नहीं। बाबा जी बताना चाह रहे हैं तो बाबा जी ने कहा कि हाँ खाया तो नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ वो सांप बहुत लंबा था। बुढ़िया ने कहा कितना लंबा था? तो बाबा जी ने कहा कि मेरे से लेकर जहां तक वो पापड़ रखे ना इतना लंबा था। जब ये सुना तो बुढ़िया ने कहा ओह मैं तो आपको पापड़ देना भूल गई। तो ये मन है, सारा विषय मन पर होता है। ये मन किसी का काबू में नहीं होता। चाहे इसको कितनी कथा सुनाओ, चाहे इसको कितना ज्ञान दो, लेकिन जब भी कोई ना कोई चीज दिखती है तो ये मचल जाता है, ये काबू से बाहर हो जाता है। अब बताइए, अब जिव्या पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो और कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात है। ये नींद भूख ना बस की, हम आस करा यहाँ किसकी। ना नींद किसी के काबू में होती, ना भूख किसी के काबू में होती। तो भगवान के घर तो बहुत दूर है। चलो अच्छा है कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं।
क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। झूठा सच्चा जैसा भी हम सुन रहे हैं, हम भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, जैसा भी हमारा मन यहाँ है या नहीं है, लेकिन कथा तो सुन रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कि पहले चमत्कार करते थे, ये कथाओं की बातें नहीं है, ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ इन कथाओं का। एक कथा है मऊरानीपुर, पड़ता है झांसी में। ये ग्रंथों की बात नहीं है, ये कुछ समय पहले की बात है। तो ये झांसी में पड़ता है मऊरानीपुर, और वहां पर हाथरस पड़ता है अलीगढ़ में। तो वहां पर एक भगवान का भगत जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण, उसने अपने अनुभव लिखे हैं। आजकल बहुत सारी किताबें आती हैं जो जिसके साथ में घटना घटित होती है, सच्ची घटना, ये झूठी नहीं है, तो वो उस भक्तमाल में लिख देते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण नाम का भगत था, उसने लिखी इस बात को कि उनके पिताजी हाथरस में एक दुकान करते हैं, आड़ती की दुकान, आड़तिया बोलते हैं जिसको, उसकी दुकान थी। तो वहां पर उनका एक मित्र रहता था दुकान में। वो बुजुर्ग था, उसका परिवार नहीं था, अकेला था। तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, बूढ़ा होने लगा, तो उसके पिता को चिंता हुई, तो वो उस बूढ़े को, उस वृद्ध को अपने घर ले आया। कहा कि बाबा आप घर में रहो, यहाँ बच्चे हैं, आपकी सेवा करेंगे और आप यहाँ पर भगवान का भजन करो। अब उसको बच्चे बप्पा कहने लगे, बप्पा कहकर पुकारते। तो वो क्या करते, वो शिव भगत थे, वो भगवान की, शिव की पूजा करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, टूटी फूटी हिंदी जानते थे, तो जितना जानते उतना पाठ भगवान का कर लेते, जैसा जानते वैसा पाठ भगवान का किया और सो जाते। समय बीतता गया तो उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, तो पैसे से उन्होंने कहा कि आधे पैसे से मैं जिस घर में रहता हूँ उनकी जो बहू रानी है उसके गहने बनवा दूंगा, और आधे पैसे हैं उन पैसों का मैं भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाऊंगा। घर वालों ने मना किया, लेकिन उनकी इच्छा थी, वो नहीं माने। तो उन्होंने आधे पैसों से जिस घर में रहता था उस बहू के गहने बनवा दिए, और आधे पैसे से भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही विशाल मंदिर बना दिया। अब वो ज्यादा समय मंदिर में रहता, थोड़े समय घर में रहता। ऐसे करते करते पूर्व जन्मों का कोई संस्कार ऐसा होगा जो उनके कर्म होंगे। तो क्या हुआ कि 5-7 साल के बाद में उनकी दोनों आंखें फूट गई, उन्हें दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए। पर वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रोज जाते, मंदिर में जाना बंद नहीं किया। लोग पूछते कि बाबा आपको दिखाई तो देता नहीं, और फिर भी आप मंदिर में जाते हो, इससे अच्छा घर में बैठे रहा करो, तुम्हारी सेवा हो जाती है। बप्पा कहते कि मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं, इसलिए मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। मंदिर में बैठे रहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। समय बीत रहा था। एक दिन माघ का महीना था, तो कोई मेला लगा हुआ था पड़ोसी गांव में। तो उन बप्पा के सारा जो परिवार था वो सारा मेला देखने के लिए चला गया, और आज उस अंधे बाबा को भोजन करवाना भूल गए, किसी ने भोजन नहीं करवाया। और मंदिर के अंदर अंधा है, कुछ नहीं दिखता, पूरे दिन मंदिर के अंदर पड़े रहे, सोए रहे, क्यों कुछ दिखता है नहीं, भोजन कौन दे। संध्या काल का समय हो गया, घर वाले आए। तो ये जो कथा लिखी है वो उस समय छोटे से थे, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। तो उन्होंने लिखा कि जब हम मेला देखकर घर आए तो मुझे माँ ने कहा कि आज बप्पा को भोजन करवाना भूल गए, तुम जाओ बप्पा को लेकर आओ। तो जब बप्पा को लेने के लिए गया मैं, तो जाकर जैसे ही उनको खड़ा करने लगा, भारी शरीर था, तो उनको खड़ा करने लगा, तो उस समय एक वहां पर बहुत बड़ा शरीर का एक आदमी आ गया, धोती पहने हुए था, हाथ में लाठी थी,
और उसने कहा कि इस बप्पा को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मैं बप्पा को घर लेकर जा रहा हूं। तो कहा कि इसका घर लेकर जाकर क्या करोगी, ये अंधा, इसे दिखता नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, ये हमारे बप्पा हैं, हम इसको घर लेकर जाएंगे। तो ऐसी तीखी तीखी बातें उस आदमी ने कही और फिर जाने लगे। तो कहा कि तुम क्यों आते हो मंदिर में, घर रहा करो। तो बप्पा ने कहा कि नहीं, मैं मेरे भगवान को देखने के लिए नहीं आता, मैं इसलिए आता हूं कि मेरे भगवान मुझे देखे। मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें फूट गई है। तब उस आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी आंखें ठीक करवानी है तो मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा। बप्पा ने कहा कि आंखें तो मैं जब भी ठीक करवाऊंगा जब घर वालों से पूछूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं थोड़ी दवाई लगाकर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, तुम 2 दिन के बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आकर तुम्हारे आंखों को ठीक कर दूंगा। तो उसने, बप्पा ने आंखों पर पट्टी बंधवा ली और पट्टी बंधवा कर घर आ गए कि मैं पूछूंगा और पूछने के बाद में आंखों को ठीक करवाऊंगा। घर आए, घर आने के बाद में अपने परिवार के लोगों से पूछा, बच्चों से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मिला था मुझे और वो आंखों पे पट्टी बांध के गया है। उसने कहा है कि 2 दिन के बाद आकर मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूँ। घर वालों ने हाँ कर दी। 2 दिन बीत गए पर वो नहीं आया। तीसरा दिन बीत गया इंतजार करते करते, पर वो आदमी नहीं आया। चौथा दिन हुआ तो उस बप्पा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मुझे कहकर गया था कि मैं आऊंगा पर अभी तक नहीं आया। क्रोध में आकर उसने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी और जैसे ही आंखों से पट्टी खोली उसने देखा कि वो पूरे संसार को देख रहे थे। उनकी दोनों आंखें वापस आ गई थी। ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये अभी थोड़े समय पहले की बात है। उनकी दोनों आंखें उसी समय आ गई जब उन्होंने, उस आदमी ने हाथ लगाया और पट्टी बांधी। वो जोर जोर से पुकारने लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। वो साक्षात हैं, वो हमसे दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल आस पास रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। कमी उनमें नहीं रह जाती, कमी किस में रह जाती है? कमी हमारे अंदर रह जाती है जो हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। और जिन पर वो परमात्मा दयाल होते हैं उनके घर किसी चीज की फिर कमी नहीं रहती। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर गुरु हुए हैं दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। तालियों की सेवा देते रहिए। आप थोड़े मुझसे दूर हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और हो सकता है मैं अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रही, इसलिए हाथों की तालियां से जब तालियां बजेंगी तो मुझे पता लगेगा कि आपको कथा समझ आ रही है। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन घर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। हरि बोल।
मोती, कोई सोना कोई लाल। कोई सोना कोई लाल। संत जो परखे नाम हरि का, संत जो परखे नाम हरि का, हो जाए माला माल। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिन घर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिन घर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। राजा राणा पच पच मर गए। राजा राणा सड़ सड़ मर गए। राजा राणा सड़ सड़ मर गए। आखिर भय कंगाल। आखिर भय कंगाल। संत भरोसे राम नाम के। 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 रहते माला माल, जिन पर सतगुरु हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। मुझ पर दया हुई सतगुरु की। मुझ पर दया हुई सतगुरु की। मुझ पर दया हुई सतगुरु की। काटे जम के जाल। काट जम के जाल। जन्म जन्म के पाप निवारे। जन्म जन्म के पाप निवारे। हो गए आज निहाल, जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। पर गुरुवर हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर गुरुवर हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, बाघर काहे की कमी। बाघर काहे की कमी। बाघर काहे की कमी। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। मच्छिंद्र नाथ जी ने बातें की तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं।
कौन कह रहा है ये? देखिए कितना मुश्किल काम था मच्छिंद्र नाथ जी को तिरिया राजे से निकालना। जिसका विवाह हो गया, जिसके बच्चे हो गए, और उसे कहो कि गृहस्थ छोड़कर हमारे साथ चलो। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूं, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि बताओ क्या काम करना है। तो कहा कि जो तुम्हारी मां है इसका मोह दूर कर दो। जब इसका मोह दूर हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। गोरक्षनाथ जी समझ गए। तो गोरक्षनाथ जी ने क्या किया, मच्छिंद्र नाथ जी के दो पुत्र थे, नौमी और पार्षद, और उन दोनों पुत्रों के पेट में ऐसा किया कि वो अंदर आए और बाहर जाए, अंदर आए और बाहर जाए, पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। तो मच्छिंद्र नाथ ने मैनांकिनी के सामने कहा कि जाओ गोरक्षनाथ, तुम अपने भाइयों को लेकर जाओ, उन्हें अच्छे से साफ कर लाओ। गोरक्षनाथ जी समझ गए गुरुजी क्या कह रहे हैं, और गोरक्षनाथ जी अपने दोनों भाइयों को लेकर गए और जाकर एक घाट पर गए, और उस घाट पर जाने के पश्चात दोनों मच्छिंद्र नाथ जी के पुत्रों को बीच में से चीर दिया, और बीच में से चीर के उनको अच्छे से धो दिया, उनमें कुछ भी नहीं छोड़ा, और धो करके घर लाए, और घर लाकर उनको छत पे सुखा दिया, और अंदर आकर भोजन करने के लिए बैठ गए। मैनांकिनी ने कहा कि गोरक्षनाथ तुम्हारे भाई नजर नहीं आ रहे। तो गोरक्षनाथ जी भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते कहा कि मैया वो नजर कैसे आएंगे, वो अभी सूख रहे हैं। मैनांकिनी ने कहा सूख रहे हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, वो कोई कपड़े थोड़ी नहीं जो सूख रहे हैं। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैया मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि इन्हें अच्छे से साफ कर लाओ, मैं उन्हें अच्छे से साफ कर लाया, और जब साफ करके लाया तो सुखाना तो पड़ेगा। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि रे पापी गोरक्षनाथ, तूने क्या कर दिया। भागे भागे छत पर गए मैनांकिनी, आगे आगे मच्छिंद्र नाथ जी, पीछे पीछे गोरक्षनाथ गए, और जाकर देखा तो एक एक नस को चीर चीर कर गोरक्षनाथ जी ने छत पर सुखा रखा। मैनांकिनी रोने लगी, मच्छिंद्र नाथ जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगी, रे पापी तूने क्या कर दिया। संत क्या ऐसे पापी होते हैं। चलो हमारी गलती है, तुम्हारी माता की गलती है, लेकिन इसमें इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी जिनको मारकर तूने छत पर सुखा दिया। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि आपने ही साफ करने के लिए बोला था। अब यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी माँ को, माँ रोने लगी कि गोरक्षनाथ तू पाखंडी है, तू पापी है, तू कोई संत नहीं है। तू कह रहा था कि हम धर्म का प्रचार करेंगे, तुम क्या धर्म का सिर प्रचार करोगे। तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, तुम कितने पापी हो। जब भला बुरा कहने लगे तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैया अगर तुम्हें अपने पुत्र ही चाहिए तो उस समय वहां पर उसी छत के ऊपर गोरक्षनाथ जी ने नौमी और पार्षद 108 वहां पर खड़े कर दिए, जैसे मच्छिंद्र नाथ और मैनांकिनी के पुत्र थे, और कहा कि मैया अब अपने पुत्र को पहचान। मैनांकिनी ने देखा नौमी और पार्षद 108 खड़े हैं। मैनांकिनी डर गई। मैनांकिनी ने कहा कि गोरक्षनाथ मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सामर्थ्यवान संत हो, मुझे नहीं पता अब इनमें मेरा पुत्र कौन सा है। तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे वही के वही 2 पुत्र वापस ला दो। गोरक्षनाथ जी ने वैसे के वैसे दोनों पुत्र वापस कर दिए। अब मैनांकिनी समझ गई, जो मोह था वो टूट चुका था। अब कहा कि बेटा अब तुम जा सकते हो, तुम अपने गुरु को लेकर चले जाओ, लेकिन 1 वर्ष मेरे पास रुक जाओ, 1 वर्ष का समय मुझे दे दो। 1 वर्ष रुके, 1 वर्ष रुके तो उस समय फिर मैया को मोह हो गया। मैया ने क्या किया, बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज दिया गोरक्षनाथ जी को मोहित करने के लिए। लेकिन गोरक्षनाथ जी तो जति सती रूप हैं, स्त्रियों के पास तक नहीं गए कभी। तो उस समय सारी स्त्रियां सुंदर सुंदर सुंदरियां थी, वो हार गई, और उन्होंने हार कर कहा कि ये योगी आंखें खोलने वाला नहीं है। फिर जब 1 साल पूरा हुआ और जब जाने लगे तो उस समय मैया ने क्या किया, मैनांकिनी ने एक सोने की ईंट मच्छिंद्र नाथ जी की झोली में डाल दी और कहा कि जब तुम जाओगे तो वहां जाकर तुम्हें
किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको तो भगवा बाना पहनकर जा रहे हो। किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, खाओगे क्या, पहनोगे क्या, तो एक सोने की ईंट रख दी और सोने की ईंट को लेकर मच्छिंद्रनाथ जी चल पड़े। जब जा रहे थे तो दो छोटे छोटे पुत्र हैं, एक मच्छिंद्रनाथ जी हैं, एक गोरक्षनाथ जी हैं। और जब जाने लगे तो वहां पर जाते जाते मच्छिंद्रनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जंगल है, ऐसे जंगल में कोई चोर आ जाएगा, ऐसे जंगल में कोई लुटेरा आ जाएगा। जब बार बार मच्छिंद्रनाथ जी ऐसा कह रहे थे तो गोरक्षनाथ जी समझ गए कि जरूर मेरे गुरु के पास में कोई ना कोई धन है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत धन है, इसलिए डर रहे हैं। डर किसको होता है? जिसके पास में धन होता है। जिसके पास में धन नहीं, उसे डर किस बात का होगा? जो ज्यादा डरे तो समझ लेना इसके पास में धन है। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि गुरुजी डर किस बात का लग रहा है? हम तो योगी हैं, सन्यासी हैं, फक्कड़ हैं, हमारे पास में क्या है? और चोर आएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं। पर गोरक्षनाथ जी से मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि तू नहीं जानता, तुझे क्या पता। बार बार उस थैले को संभाले। अब गोरक्षनाथ जी समझ गए कि जो जितना भी डर है वो सारा डर इस झोली के अंदर है। रात्रि का समय हुआ, गुरुजी को नींद ना आए। गोरक्षनाथ जी को कहा कि गोरक्षनाथ जी अपन एक काम करते हैं, जब मैं सोऊंगा तब तुम जागना और जब तुम सोओगे तो मैं जागूंगा। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि गुरुजी ये रूप तो मैं आपका पहली बार देख रहा हूं, ऐसा डर योगियों के आसपास नहीं होता, आप सो जाइए। और हमारा धन हमारे क्या काम आएगा? हमें धन का क्या करना? ना हमारे घर, ना हमारे परिवार, जहां 2 समय का भोजन मिलेगा वहां करेंगे और सो जाएंगे। पर मच्छिंद्रनाथ जी कहे कि नहीं, जब मैं सोऊं तब तू जागेगा और इस झोले को पकड़कर बैठ जाओ। झोले को पकड़कर गोरक्षनाथ जी बैठ गए। और गोरक्षनाथ जी ने क्या किया, जब गुरुजी सोए तो सोते ही उस सोने की ईंट को उस झोली में निकाला और देखा, समझ गए कि डर यही था। उस सोने की ईंट को निकालकर उसको कुएं में डाल दिया और उसकी जगह एक पत्थर की ईंट रख दी। अब जब मच्छिंद्रनाथ जी उठे, मच्छिंद्रनाथ जी ने देखा, मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे गोरक्षनाथ जी से कि तू सारी रात सोया ना, तू जाग रहा था ना सारी रात? गोरक्षनाथ जी ने कहा हाँ गुरुजी, सारी रात जाग रहा था, पर आप डरो मत। क्यों? क्योंकि अब डर कुएं में चला गया। और अपने गुरु से कहने लगे गोरक्षनाथ जी, बेखटके गुरुजी बेखटके, बेखटके गुरुजी बेखटके, सो जा डर कुएं में गिर दिया मन बेखटके, सो जा डर कुएं में गिर दिया मन बेखटके। ओ बेखटके गुरुजी बेखटके, बेखटके गुरुजी बेखटके, सो जा डर कुएं में गिर दिया मन बेखटके, सो जा डर कुएं में गिर दिया मन बेखटके। लगे कि गुरुजी ये जो माया है ये बड़े बड़े लोगों को भी जीने नहीं देती, इतना परेशान कर देती है। माया बीच समाई काया ठाठा पटके, माया बीच समाई काया ठाका खटके,
बीच समारी काया टाका हट के। वो योगी पुरुषों को चलना चाहिए दूर हट के। ओ योगी पुरुषों को चलना चाहिए दूर हट के। गुरुजी बेखट के, गुरुजी बेखट के, गुरुजी बेखट के, गुरुजी बेखट के। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेखट के। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेखट के। गुरुजी क्या करें? गुरुजी कभी सोए कभी उठे, कभी सोए कभी उठे। उन्हें डर सता रहा था। अभी देखो उनको ये नहीं पता कि उनके पास में उनकी सोने की ईंट नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह उन्होंने पत्थर की ईंट डाल दी। उस थैले को पकड़े हुए हैं। कैसे नींद गुरुजी आवे मन भटके। कैसे नींद गुरुजी आवे मन भटके। ओ कैसे नींद गुरुजी आवे मन भटके। कैसे नींद गुरुजी आवे मन भटके। फिर सुते के पसीना आवे सांस अटके। सोते के पसीना आवे सांस अटके। गुरुजी बेखट के, गुरुजी बेखट के। गुरुजी बेर खटके, गुरुजी बेर खटके। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेखट के। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेर खटके। आगे पीछे ऊपर नीचे हाथ झटके। आगे पीछे ऊपर नीचे हाथ झटके। तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे हाथ झटके। आगे पीछे ऊपर नीचे हाथ झटके। योगी पुरुषों को चलना चाहिए दूर हट के। गुरुजी बेखट के, गुरुजी बेखट के। बेर खटके, गुरुजी बेर खटके। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेखट के। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेर खटके। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेखट के। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेर खटके। सोचा डर कुएं में गिर मन बेर खटके। सोचा डर कुएं में गिर दिया मन बेर खटके। बोली श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। श्री भानीदास जी महाराज की। जय हो। आपको कथा का समय तो हमने कल 11 बजे दिया था, पर होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। उस समय बरसात शुरू हो गई थी, कथा फिर बाद में शुरू हुई। आपको तो आए हुए बहुत समय हो गया, तो हम थोड़े समय पश्चात कथा को विश्राम देंगे। वैसे कथा का समय कल 11 बजे का है, अगर हरी इच्छा हुई तो कोशिश करना आप 11 बजे पहुंचने की। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु को समझाया कि गुरुजी, माया बीच समारी काया, इंसान को जीने नहीं देती। माया एक ऐसी चीज है जो माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करवा देती है, भाई भाई के बीच में दरार पैदा करवा देती है, बहनों बहनों के बीच में दरार पैदा करवा देती है, और दरार ही नहीं, एक दूसरे को मार भी देते हैं। कौन करवाता है ये काम? ये माया करवाते हैं। इसलिए माया बीच समारी काया ठाठा पटके, लेकिन योगी पुरुषों को चलना चाहिए दूर हटके। माना कि ये माया है, माया ठगनी आंख मटकावे, लेकिन संत तेरे कभी हाथ ना आवे।
संत कहते हैं कि हे माया, तू चाहे कितनी आंख मटका, तू सबको लूट सकती है, लेकिन योगी संत कभी तेरे हाथ नहीं आएंगे। तो गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, ये माया है, ये सबको पकड़ लेती है, लेकिन हम तो वो संत हैं जो लोगों को समझाते हैं कि इस माया से दूर रहो, और अब आपको ही इस माया ने पकड़ लिया। माया बीच समाई काया ठाठा पटके, और योगी पुरुषों को चलना चाहिए दूर हटके, इस माया से दूर हटके संतों को चलना चाहिए, तभी तो वो खुद का कल्याण कर पाएंगे और तभी वो लोगों का कल्याण कर पाएंगे। संतों का काम होता है खुद भजन करें और जितने भी संपर्क में आए उन्हें भगवान का भजन करवाएं, यही संतों का उद्देश्य होता है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा को विश्राम देने से पहले हम भगवान के चरणों का ध्यान करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये हम क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारा मन है घर जाते ही इन बातों को भूल जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, भगवान की बातों को भूल जाएगा। तो अपने मन को क्या कहना है कि तू थोड़ी थोड़ी देर बाद उस भगवान का भजन कर। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। गुरु शरणम मने गुरु शरणम, गुरु शरणम मम गुरु शरणम, मन मेरा हो जाए गुरु शरणम। गुरु शरणम मम गुरु शरणम, मन मेरा हो जाए गुरु शरणम। ओ मन मेरा हो जाए गुरु शरणम, ओ मन मेरा हो जाए गुरु शरणम। थोड़ी 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 देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। ओ हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हरि शरणम मन हरि शरणम, हरि शरणम मन हरि शरणम, मन मेरा हो जा रे हरि शरणम। हो मन मेरा हो जाए हरि शरणम। ओ मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। हो मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। हरि शरणम मन हरि शरणम, हरि शरणम मन हरि शरणम, हरि शरणम मन हरि शरणम। हरि शरणम मन हरि शरणम। मन मेरा हो जा रे हरि शरणम। ओ मन मेरा हो जा रे हरि शरणम। ओ मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। ओ मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं।
बोलिए श्री शंभुज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज जी की जय हो। सिद्ध भानीदास जी महाराज जी की जय हो। आरती की वे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती हरि हरे हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती जय जय बोलो बाबा सारे आलम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 ओ हरि हर हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती सोए मेरा पटमल सोए पटवारी 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 तारी शरण में हो बाबा रहूं हरे दम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हो हरि हर हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती चांद सूरज और नौलख तारे चाँद सूरज और नौलख तारे चांद सूरज और नौलख तारे चाँद सूरज और नौलख तारे थारी तो जोत बाबा जस हरदम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 ओ हरि हर हरि हर होवे गुरुआ की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती तीन लोक और चौदह भवन में तीन लोक और 14 भवन में तीन लोक और चौदह भवन में तीन लोक और 14 भवन में हीरे तो हीरे मारे बाबा की कलम फिर बैन गाड़े बाजे अकड़ बम 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 ओ हरि हर हरि हर होवे गुरुआ की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती शरण मचंदर जति गोरक्ष बोले 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 चार चरण जति गोरक्ष बोले चार चरण जति गोरक्ष बोले थारी कला कहो बाबा तमने मालूम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हरि हरे हरि होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हरे हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती